वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और अभी आपको हम खबर देंगे, मुस्लिम लीग नून ने अब मुल्क भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान किया है। और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून 15 जनवरी से मुल्क भर में अब इंतखाबी जलसे शुरू करेगी और ये इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। मुल्क भर में 60 जलसे किए जाएंगे। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी जलसों का आगाज़ भी कर रहे हैं। नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज़ कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरियम नवाज ने भी इन जलसों को तरतीब दिया है और शहबाज शरीफ भी इसमें शरीक होंगे। हमजा शहबाज भी लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अजला में जलसे करेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ 12 से 15 डिवीजन्स में जलसों से खिताब करेंगे। ये बड़ी खबर है क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि नून लीग क्यों एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, उनके लोग क्यों एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। मियाँ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान और उसके बाद से खामोशी थी। ठीक है कि इंतखाबी हम देखते आए पाकिस्तान में जो माहौल बना करता है वो नून लीग बड़ी जमात है पाकिस्तान की, लेकिन नज़र नहीं आ रही। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा सदीकुल फारूक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब। अब बिलाखिर नून लीग यानी कि आपकी जमात 15 जनवरी से जलसों का आगाज़ कर रही है। 60 जलसे पूरे पाकिस्तान में उन्होंने करने हैं और ये इस बात की गमाजी कर रहा है कि जी भरपूर तरीके से आप लोग जो है फिर एक बार फिर मैदान में उतरने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। जब हमारे मरकजी और बड़े लीडर 12 से 15 डिवीजन्स में खुद खिताब फरमाएंगे और उसके अलावा जो बाकी जलसे हैं, हमारी जो लीडरशिप है, ज़ाहिर है मरियम नवाज भी माशाल्लाह क्राउड पुलर हैं और आवाम उन्हें पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, हमजा शहबाज साहब का भी हाल उन्हें भी पसंद करते हैं। तो वो जो बहुत से हमारे दोस्त तज्जिया करते हुए मुस्लिम लीग नून पर खामोशी और सुस्ती का इल्ज़ाम लगा रहे थे, पर हकीकत बहुत से अवामिल हैं उसमें। एक तो इस दफ़ा बार बार लोग गैर यकीनी सूरत हाल के लिए बयानात, सोशल मीडिया, तो वो हमारी पार्टी का ये प्रोग्राम था और सोच थी कि तमाम चीज़ें ख़त्म होके जब फाइनल हो जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से नॉमिनेशन पेपर वगैरह, तो एक वो और एक हमारे कैंडिडेट्स और हमारे जो दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट होनी है वो हो जाए। तो इस तरह से एक बिल्कुल क्लियर कट सूरत हाल होगी जिसमें हम निकल के खिताब करेंगे। लोग मुस्लिम लीग नून का काम जानते हैं। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क की जो खिदमत हुई, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में जितना काम किया चप्पे चप्पे पे वो नजर आता है। इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी का कोई मसला नहीं। पार्टी भी अल्लाह के फजल करम से मुनज़्ज़म और ठीक है, वोटर भी हमारा मजबूत है। बल्कि ये इमरान खान की जो खवातीन के हवाले से बहुत सी बातें सामने आई तो खवातीन वोटर्स में उसका बड़ा शदीद रद्द अमल हुआ। बड़ी तादाद इमरान खान से नाराज हो गई, नफरत बल्कि करने लगी और उन्हें छोड़ दिया। इसी तरह से उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं, वो जो कैंडिडेट्स थे, वो भी उन्हें छोड़ गए। तो उनकी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है और हमारी माशाल्लाह दिन ब दिन जो है वो बन रही है। अच्छा सदीकुल फारूक साहब, मजबूत आपने कहा, लेकिन आपका वोटर मजबूत यकीनन हुआ होगा, लेकिन चार्ज फिलहाल नजर नहीं आ रहा हमें। अभी चार्ज हो जाएगा ना जी? तो आप समझते हैं काफी है आखिरी की 20-25 दिन इस पे इतना चार्ज कर देंगे आप कि वो खान साहब को भूल जाएंगे, वो बिलावल भुट्टो को भूल जाएंगे और नून लीग को वोट देंगे? मैं जर्नलिस्ट भी रहा, स्टूडेंट लीडर भी, लेबर लीडर भी और फिर पॉलिटिकल वर्कर भी रहा। इंतखाबी जलसों का शेड्यूल बनाना, प्रोग्राम बनाना, मंशूर बनाना, सारे काम मैंने किए हैं। तो इतने दिन बड़े होते हैं, जब आप डट के जलसे करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि बड़ा जबरदस्त माहौल बनेगा और इतने दिनों में लोग थक जाते हैं जलसे करने वाले और जमातें। लेकिन सदीकुल फारूक साहब, ये जो आपने बोला ना कि 12 से 15 डिवीजन्स में नवाज शरीफ खिताब करेंगे, ये कौन सा एरिया कवर करेंगे? इसमें आप बता सकते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा भी होगा, बलूचिस्तान भी होगा, सिंध भी होगा, पंजाब तो होगा? आप थोड़ा सा हमें मजीद एलेबोरेट करेंगे ताकि हमारे देखने वाले भी ये बात। जी, चारों सूबे होंगे, चारों सूबे होंगे और जाहिर है डिवीजन ज्यादा जो है वो पंजाब में है। अच्छा, तो जहाँ जितनी ज्यादा तादाद है उतने ज्यादा जलसे वहाँ होंगे, लेकिन चारों सूबों में होंगे। लेकिन सदीकुल फारूक साहब, आपको अपने मुखालफिन के लिए थोड़ा बुरा नहीं लग रहा कि आप करने जा रहे हैं 60 जलसे, बिलावल साहब भी करने जा रहे हैं बड़े जलसे,
اور دوسری جانب عمران خان صاحب تو ہیں جیل میں, ان کی جماعت تو ویسے ہی انڈر گراؤنڈ ہے, کوئی جلسہ نہیں ہوگا, کوئی ریلی نہیں ہوگی, کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. تھوڑا بیڈ فیل نہیں ہو رہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو وہ بات کر رہے تھے وہ ان کو نہیں ملے گی؟ وہ تو عدالتوں میں دیکھیے, جب ہم بات کرتے تھے اور ہمیں تو براہ راست عمران خان اعلان پہلے کرتے تھے کہ فلاں کو اب میں جیل میں ڈالوں گا, اگلے دن وہ جیل میں ہوتے تھے ہمارے لیڈر, اور اس کے بعد باقی باتیں ہوتی تھی. تو کوئی بات نہیں, آپ کے جو قائد ہیں انہوں نے تو کہا ہے نا کہ میں نہیں انتقام کی سیاست پہ بالکل بھی یقین رکھتا. تو ٹھیک ہے, جانے دیں, ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں, ان کو بھی کرنے دیں جلسے, ان کو بھی اپنا میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ ہم ان کے لیے آواز کیا اٹھائیں. اپنے لیے وہ آواز اٹھانے میں کمپیٹنٹ ہیں, ان کا سوشل میڈیا ہے, عدالتیں حاضر ہیں, عدالتیں موجود ہیں, وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں, ہر فورم کھٹکھٹا رہے ہیں, اور بہت سی جگہ سے انہیں ریلیف مسلسل مل رہا ہے. اچھا, اس پہ صدیق الفاروق صاحب 2018 میں ظاہر جو الیکشن تھے اور اس میں ظاہر پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, ان کو جلسے کرنے کی اجازت بھی تھی, ریلیاں نکالنے کی بھی اجازت تھی, بڑے جلسے بھی کیے اس زمانے میں. شہباز شریف صاحب نے, مریم بیوی نے بھی خطاب کیا, اس طرح پیپلز پارٹی والے بھی. ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی کو اگر نہیں ہے تو کیا سمجھا جائے اس بات کا کہ 2018 میں کوئی اور لاڈلا تھا, 2024 میں کوئی اور لاڈلا ہے, اور ہماری سیاسی جماعتوں نے بھی سیکھا کچھ نہیں ہے ابھی تک؟ کیا مریم نواز اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس وقت جیلوں میں نہیں تھے؟ آپ بھول ہی گئے ہیں 2018 میں کہاں تھے؟ پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت تھی, تو قیادت پر تو کیسز تھے نا سر. کہتے تھے بلکہ کہ ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا, کیونکہ ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. وہ تو یہ کہتے تھے اس وقت. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہم اپنے پلیٹ فارم پر اپنی جو جائز سیاسی اپنا سرگرمیاں ہیں وہ کریں گے. ہم ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہے کہ ان کو لازماً جیلوں میں بند رکھو, لیکن انہوں نے اگر گڑبڑ کی ہوئی ہے, شہادتیں موجود ہیں, گواہ موجود ہیں, دستاویزی ثبوت irrefutable ناقابل تردید موجود ہیں, ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے ہوئے سارے کام ہیں, تو پھر اس میں ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے. لیکن صدیق الفاروق صاحب, جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی اور ابھی تو خیر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت والا بھی ٹینیور تھا نا, عوام اس سے بھی کچھ خاص مطمئن نہیں تھے. تو اب مسلم لیگ نون اس اثر کو زائل کیسے کرے گی؟ کیا اس کا بھی کوئی لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا؟ کوئی ایجنڈا سیٹنگ ہوئی ہے؟ کیا منشور دیں گی ان 60 جلسوں میں پاکستان مسلم لیگ نون؟ آپ یقین کیجئے, کیونکہ میں سبزی خریدنے بھی جاتا ہوں خود, میں نائی کی دکان پہ یعنی ہیئر کٹنگ سیلون پہ بھی جاتا ہوں, اپنے بال کٹوانے, اپنا خط بنوانے, لوگوں سے ملتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ 16 مہینے جو عمران خان کی حکومت کی آگے ہمارے پاس آئی حکومت, اس میں عمران خان صاحب کر کے گئے تھے. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کون کون سے معاہدے کیے تھے؟ وہ تو یہ تک کر گئے تھے کہ فلاں مہینے گیس کی قیمت اتنی بڑھے گی, پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھے گی, فلاں مہینے ٹیکس بڑھے گا, فلاں مہینے یہ ہوگا. وہ تو یہ سارا کچھ کر کے گئے تھے, اور ان سے ہم پیچھے ہی نہیں ہٹ سکتے تھے. ایک یہ تھا کہ ان کی, اور انہوں نے جو دیوالیہ نکالنا تھا اس ملک کا, وہ ہم نے دیوالیہ, ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا تھا, ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے, اس میں ہم کامیاب رہے. سر یہ الحمدللہ. صدیق فاروق صاحب, یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ لوگ آئے تھے کہ جی 16 ماہ میں خان صاحب نے جو مہنگائی, غربت, بے روزگاری میں اضافہ کیا ہے اس کو کم کریں گے, اور خان صاحب جی ڈی پی 6.1 پر ہے, ہم اس سے اوپر لے کر آئیں گے. لیکن جب آپ 16 ماہ کے بعد گئے تو 0.5 پہ جی ڈی پی لے آئے. آپ آٹا, چینی, دال, پیٹرول, ڈالر سب جو ہے ڈبل ہو گیا. سر یہ آپ 16 ماہ میں جو کچھ کیا آپ لوگوں نے, تو خان صاحب کو لوگ بھول گئے 16 ماہ میں جو کچھ کیا آپ نے؟ آتے ہی حلف اٹھاتے ہی 10 اپریل کو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کہا, ہم ریاست کو بچانے آئے ہیں, سیاست کو نہیں بچا رہے. ہم سیاست ہماری داؤ پر لگے گی, ریاست کو الحمدللہ ہم نے بچایا. ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح کچھ معیشت کیا ہو رہا تھا, ریاست کو کیا ہونے والا تھا؟ بس اتنی ہوئی بہتر کہ ہم نے اسے اگر دیوالیہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا سر تو موجودہ جو حالات ہیں ان سے 2 گنا زیادہ خراب ہوتے. صدیق الفاروق صاحب, ریاست کو کیا ہونے والا تھا؟ 6.1 جی ڈی پی, اور آپ جب گئے تو 0.5, یہ مطلب بچا لیا آپ نے. عجیب سی بات ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک بند ہو گیا, انہوں نے نیب کو استعمال کیا آپ دیکھیں سرمایہ کاروں یعنی انویسٹرز کے خلاف,
इंडस्ट्रियलिस्ट के सर नैब खिलाफ। को तो आपने भी कहा था हम आगे बंद कर देंगे, 16 माह बंद क्यों नहीं किया आपने? जी, एकदम तो वो माहौल नहीं बनता। सर 16 माह में माहौल एकदम बना रहे तो हैं, माहौल बनने में तो 5 देखिए, साल तो और बात बहुत कम सुनें। होंगे। लेकिन आप सवाल जरूर करें। मईशत जो है वो 2-4-10 महीने में, जबकि आप हाथ बांध चुके हों, हाथ पांव बांध चुके हों, ना वो हाथ पांव खोल सकें, ना माहौल बना सकें, बड़ी मुश्किल होती है मईशत का संभालना। सर, इसका अंदाजा नहीं था, इसका मतलब है आपको 16 में जो अदम एतमाद आपने जब की तो 16 माह का वक्त तो बड़ा कम है सर, अंदाजा नहीं था, इसका मतलब है आपको गलती की आपने। हाजी आप बताएं, पूछें। सर 16 माह की एक समय हुकूमत संभालते हुए, आदम एतमाद लाते हुए अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हैं, 16 माह में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जब हमने ये कहा था कि हम रियासत बचाने आए हैं, तो ये बात मौजूद थी उसमें कि रियासत को तबाह बर्बाद इन्होंने कर दिया है और इसे बचाना है। सही, लेकिन अभी जो नैब की बात अली भी कर रहे हैं ना सदीक साहब, आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी नहीं बंद किए जा सकते ऐसे इदारे, तो नैब से रिलीफ तो फौरन ले लिया अच्छा उसके। नहीं, मैं आपकी बात ये सुन नहीं सका जी जी कि हाँ। नैब नहीं, मैं तो ये समझा कि इतनी जल्दी माहौल हम तो इकोनॉमी के लिए नहीं बना सकते। मैं ये कहना चाहता था, नैब और ये इदारे जो हैं, ये जो केसेस हैं, अब इस पे कानून साजी, अब नई हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह हम कानून साजी करेंगे, फिर इस बात का पूरा इम्कान अच्छा, है। एक और बात तो सदीकुल फारूक साहब आप हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को बता दें जी। जहाँ जो करप्शन के खिलाफ काम करते हैं वो काम करें। सही है। अब एक और बात सदीकुल फारूक साहब, जिस तरह से इकोनॉमी की सूरत हाल थी, डूब रही थी, सही है, उससे बाद फिर इसहाक डार साहब भी आए, आपके अपने दूसरे वजीर थे मिफ्ताह इस्माइल, उनके साथ भी मसाइल रहे, इसहाक डार आए और कहा कि ये संभाल लेंगे, सब चीज़ें सेटल डाउन कर लेंगे, लंदन से आए, बड़ी मीटिंग्स हुई, वहाँ पर भी वो एक गो के अलग कहानी है, अब उनसे भी नहीं संभली। अब अगर दोबारा मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है तो फिर कौन होगा जो संभालेगा इन सब चीज़ों को? कोई एक ऐसा शख्स है जिसने इसके ऊपर होमवर्क किया हुआ है, उसके पता है कि उसने कैसे इसको ऊपर लेकर आना है, जीडीपी को और बाकी सारी चीज़ों को? पहली बात यह है कि नई हुकूमत के पास मैंडेट होगा, नंबर 1, आप सुन लीजिए जी। नंबर 2, IMF के साथ मुआहदा तकरीबन खत्म हो चुका होगा। अब अगर कोई मुआहदा हुआ तो नए सिरे से अगर जरूरत हुई तो होगा। हम आते ही जो सरमाकार, सनतकार और ताजिर हैं उनको सहूलतें देंगे, उनके लिए माहौल बनाएंगे, ज़राअत के लिए माहौल बनाएंगे, तो उनको, किसानों को हम जो सहूलतें चाहिए वो देंगे। तो जब ज़राअत, सनत, तिजारत तरक्की करेगी, बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, अपनी पूरी रफ्तार से शुरू हो जाएंगे, तो उससे रोजगार भी मिलेगा, उससे पैदावार भी बढ़ेगी, उससे बरामदात भी बढ़ेंगी, और उससे पूरी मईशत जब ठीक होगी तो महंगाई भी खत्म तो नहीं, कम हो जाएगी रफ्ता रफ्ता, डॉलर की पोजीशन भी बेहतर होगी, तो सारी पोजीशन इस तरह से ठीक होती है। ऐसे ही नहीं होता कि नारे मारने और शुरू ये कर दें बिल्कुल और ये सही कह सारी रहे चीजें ठीक हो जाए। और ये सब कुछ सर जब होगा जब नून लीग इंतखाबात जीत कर आएगी, हुकूमत बनाएगी। तो हम अपनी हुकूमत की बात ही कर रहे हैं ना हुजूर। नहीं, मैं इसलिए मैंने कहा कि जो हुकूमत बनाएंगे तो हम ठीक कर देंगे, या कोई और बनाएगा तो ठीक कर देंगे। कौमी हुकूमत सर ये बहाना, इसलिए मैंने कहा कि बहाना ना हो ना, जिस तरह है ना, तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल काम नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून का तुर्रा इम्तियाज ही अच्छी मईशत देना है, गुड गवर्नेंस देना सर। इसमें है। इजाफा नहीं किया आपने सदीकुल फारूक साहब कि हम एक तो हुकूमत आपकी बनेगी तब ये काम होगा, दूसरा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होना जरूरी है। जी, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम इंशाल्लाह, वो अगर शहबाज शरीफ साहब हुए तो सर फिर ये सारे काम नहीं होंगे। उन्होंने मईशत को संभाल के हमेशा दिखाया है, हमेशा मईशत के लिए बड़े काम किए। अगर शहबाज शरीफ साहब सर वजीर आजम हुए तो फिर मुश्किल है, इसका मतलब ये काम होना। फिर हम नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं इधर ही। अच्छा, फिर भी हो जाएगा, लेकिन कौमी हुकूमत के सूरत हाल में अगर ऐसी हुकूमत बनती है तो फिर नहीं होगा। थैंक यू सो मच। सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अली बड़े ज़बरदस्त सवाल उनसे कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर कौमी हुकूमत बनती है तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अली मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मियाँ साहब के हवाले से जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सीनियर सियासतदान हैं, नून लीग में भी हैं, और उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब जिला आकर बैठे हुए हैं, मैंने तो उन्हें कहा है कि सदर बन जाएँ आप, तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि सदर बन जाएं आप, इट्स मीन के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएं। अगर हुकूमत बनती है उनकी तो फिर भी क्या यही होगा कि 16 माह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं और गवर्नमेंट लंदन से मियाँ साहब ही चला रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई कम नहीं हुई थी। इसलिए मैंने ये सवाल किया तो उनसे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। एक बड़ी अहम खबर है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं हो जाएगा, देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।